लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था। आज उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 आइडेंटिटी डिस्कस की थी। आइडेंटिटी फर्स्ट थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी सेकंड हमने डिस्कस की थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी फोर है x प्लस a इंटू एक्स माइनस b। इस तरह से हमने 4 आइडेंटिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। और फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये 4 आइडेंटिटी डिस्कस कर ली थी। आइडेंटिटी का मतलब हुआ एक इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन है जो ट्रू है ऑल द वैल्यू के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी 5। ये है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये है फिफ्थ आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक बार अपन ने xy को मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई 2xy, फिर yz को 2yz, फिर zx को x और z को 2zx। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
अब इसमें अगर अपन एग्जांपल डिस्कस करना चाहे तो ये हो जाएगा 2a, या इसको a फॉर्मेट में भी अपन लिख सकते हैं। अगर a में लिखे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू, या आ जाएगा अगर a फॉर्मेट में लिखना चाहे तो a प्लस b प्लस c, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, एक बार a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर b और c मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2bc प्लस फिर c और a मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2c इंटू a। तो इस तरह से अपन x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और a के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल है जैसे 2a प्लस 4b प्लस 3c, जैसे इसका होल स्क्वायर अपन को करना है, इसका होल स्क्वायर करना है तो आइडेंटिटी 5 के फॉर्मेट में आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जो अपन ने 4 है, जो 4 अपन ने पढ़ी है उसके फॉर्म में आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी 4 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। zx ये है। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी अपन को कैसे पता चली कि अपन को ये आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं x y z, यहाँ पे भी 2a 4b 3 और उस पे क्या है होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है होल स्क्वायर है, मींस ये आइडेंटिटी अपन को यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2a, ये जो y है तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पे y की जगह 4b है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4b और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 3c के बराबर। तो ये हो जाएगा 2a 4b और 3c। तो अपन इसका क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी ya और za, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी किसके बराबर है होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये तो एक्स स्क्वायर की जगह 2a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मींस 4b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मींस 3c का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह आ जाएगा 2a और y की जगह आ जाएगा 4b प्लस 2yz, 2y की वैल्यू कितनी है 4b है, फिर है z की वैल्यू है 3c प्लस 2zx, 2z की वैल्यू है 3c, यह है 2 फिर है 3c और x की वैल्यू कितनी है 2a, x की वैल्यू कितनी है 2a। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये आइडेंटिटी का यूज करके इसमें पुट कर दिया x y और z की वैल्यू। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर
प्लस 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 4b, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16 और ये आ जाएगा a और यहाँ पे है b तो ab, तो ये हो जाएगा 16ab प्लस यहाँ पे है 2 इंटू 4b इंटू 3c तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है b और यहाँ आ रहा है c तो ये हो जाएगा 24b इंटू c प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 फिर हो जाएगा c और ये आ रहा है यहाँ पे c और यहाँ पे a तो ये हो जाएगा ca तो 12ca तो ये आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अपन ने क्या किया फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व कर लिया तो ये आंसर हो जाएगा उसका। जैसे ये है 4a माइनस 2b एंड माइनस 3c, इसका अपन को होल स्क्वायर करना है। अब इसमें भी आइडेंटिटी 4 यूज हो रही है तो आइडेंटिटी 4 जो है फिफ्थ जो है फिफ्थ जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहां से मैं अगर इसको इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4a, y की वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2b, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b। क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4a प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b फिर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा माइनस 3c और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा मींस यही आ जाएगा तो अपन ने इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ रही है 4a, y की वैल्यू आ रही है माइनस 2b और z की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3c, z की वैल्यू आ रही है माइनस 3c, a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ रही है y की कितनी आ रही है और z कितनी आ रही है तो ये आ जाएगी x y और z की वैल्यू। अब अपन इसमें पुट करेंगे तो x स्क्वायर मींस 4a का स्क्वायर y स्क्वायर मींस माइनस 2b का स्क्वायर, z स्क्वायर मींस माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की वैल्यू है 4a और y की वैल्यू है माइनस 2b प्लस 2yz, y की वैल्यू है माइनस 2b, 2 माइनस 2b और z की वैल्यू है माइनस 3c प्लस 2zx, z की वैल्यू है माइनस 3c और x की वैल्यू है 4a। तो अपन ने x, y और z की वैल्यू इस आइडेंटिटी में फिफ्थ आइडेंटिटी में हमने पुट कर दिए। अपन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। चाहे अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ। अपन ने ये फिफ्थ वाली आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पे।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर कितना है माइनस है, माइनस की पावर कितनी है इवन पावर है। नेगेटिव नंबर पे जब भी इवन पावर आए 2 आए 4 आए 6 आए 8 आए तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। यहाँ पे भी इवन पावर है तो माइनस 3c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू 4 और ये 4a और यहाँ पे है माइनस 2b तो ये माइनस में आएगा क्योंकि मल्टी यहाँ पे माइनस आ रहा है तो 2 इंटू 4 8 8 इंटू 2 16 और ये माइनस में है तो माइनस 16 और a यहाँ पे b यहाँ पे तो ये हो जाएगा ab। फिर है अब यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 यहाँ पे आ रहा है b और यहाँ पे आ रहा है c तो ये b इंटू c। फिर है 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a तो यहाँ पे a की माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 और ये यहाँ पे है c फिर है a तो ca तो ये आ जाएगा। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आया तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आइडेंटिटी 5 का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी 6 x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां से 3 दोनों में कॉमन आ रहा है x दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसमें से x कॉमन ले लिया इसमें से y भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे बच जाएगा एक x प्लस यहाँ पे एक y बच जाएगा। तो इस तरह से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। और यदि हम इसको a और b के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो a प्लस b का होल क्यूब ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। एक बार x पे स्क्वायर आएगा फिर इंटू y और एक बार y पे स्क्वायर आएगा फिर इंटू x। तो इस तरह से अपन a और b के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और x और y के फॉर्मेट में भी। और अगर इसमें से अपन 3xy कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगी आइडेंटिटी 6। अपन को इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखेंगे तो यहाँ से अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो 3xy कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। और a और b के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो x और y की जगह क्या आ जाएगा a और b आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी 6। अब जैसे इसमें एग्जांपल डिस्कस करते हैं
ये है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? अब यहाँ पे होल क्यूब आ रहा है, तो होल क्यूब आता है 6 वाली आइडेंटिटी में x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे ये 6 आइडेंटिटी यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या है, दो नंबर है 3a और 4b। यहाँ पे क्या है, x और y है। तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी 6 यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3a, और y की वैल्यू कितनी है, 4b। x की वैल्यू है 3a और y की वैल्यू कितनी है, 4b है। तो अपन कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी 6। अपन ने 6 आइडेंटिटी को यूज किया, ये वाली आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा x क्यूब मीन्स 3a का क्यूब, y क्यूब मीन्स 4b का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर इंटू y मीन्स 4b प्लस 3y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 4b है, तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर इंटू x की वैल्यू कितनी है, 3a। तो अपन ने x और y की वैल्यू इस आइडेंटिटी 6 में अपन ने पुट कर दी x और y की जगह। तो अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। a का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और ये आ जाएगा a क्यूब प्लस यहां है 4b का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 64, और है b क्यूब प्लस अब यहाँ पे क्या है, 3a का स्क्वायर इंटू 4b। तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, और a का स्क्वायर 9a स्क्वायर। और ये हो जाएगा फिर 9a स्क्वायर इंटू 4b, 9 इंटू 4 36, और ये हो जाएगा a स्क्वायर b। तो अपन यहाँ पे ऐसे पहले 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और 9a स्क्वायर इंटू 4b 36 a स्क्वायर b प्लस ये है 3, ये हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर इंटू 3a 48, ये हो जाएगा 48 b का स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे है a, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 36 इंटू 3, ये हो जाएगा 108 a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 144 b स्क्वायर a, ये आ जाएगा। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा
ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें एक एग्जांपल और अपन डिस्कस करते हैं, ये 5p माइनस 3q, इसका होल क्यूब है। अपन इसमें नंबर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है 104 का होल क्यूब। ये है, ये अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होल क्यूब आ रहा है। और होल क्यूब किस में आता था, आइडेंटिटी 6 में आता था, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 104 को 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, और ये क्या है, होल क्यूब। इस नंबर को 104 को अपन 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी अपन 6 यूज कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी 6 है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x, ये है। तो अपन इससे कंपेयर करें, ये जो नंबर है इसको कंपेयर करें, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 100, और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। x की वैल्यू आ रही है 100 और y की वैल्यू आ रही है 4। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस y क्यूब मींस 4 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर इंटू y है, तो y की वैल्यू 4 है, इंटू 4 प्लस 3y स्क्वायर x, 3y स्क्वायर, y स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर इंटू x, x की वैल्यू कितनी है, 100 है। ये हो जाएगा। अब अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हंड्रेड का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है ना। 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 6 जीरो आ जाएगी। हंड्रेड का क्यूब, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 का क्यूब है तो 100 कितना हो गया, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ही तो 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 3 है। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 इंटू 3, 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो 10 की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे।
10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कितने जीरो, 2 जीरो। 10 का स्क्वायर है तो कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो। 10 का क्यूब होता है तो कितने जीरो आते हैं, 3। तो यहाँ पे 6 है, 10 की पावर 6 है तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6। तो ये कैसे आया, यहाँ पे अपन ने 100 को क्या लिख दिया, 10 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, तो ये आ जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। जबकि पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे जैसे 10 की पावर a है और उसकी पावर b है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर a इंटू 10 की पावर a है फिर उसकी पावर b है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर a इंटू b। इस तरह से, जैसे एक नंबर है m, उसकी पावर है a और उसकी फिर पावर है b, तो ये हो जाएगा m की पावर a इंटू b। ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। m की पावर a है फिर उसकी पावर b है, तो ये हो जाएगा m a इंटू b। इस तरह से, तो ये हो जाएगा इतना। फिर हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 प्लस 100 का स्क्वायर है, तो ये कितने जीरो आ जाएंगे, ये 2 पहले से है फिर उसका स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100 4 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 यहाँ पे आ रहा है 4, तो 3 और 4 ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 जीरो प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और 48 इंटू 100, इस तरह से हो जाएगा। और ये है 64, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 48 इंटू। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। इसको अपन को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो है, 1 2 ये यहाँ पे, और फिर है ये है 4800, फिर है ये 64, यही तो है, यही 4 नंबर है जिसको अपन को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और ये 1, इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसको ऐड किया तो कितना है, 1 1 2 4 8 6 4, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन ने आइडेंटिटी क्या किया, 6 को यूज किया। आइडेंटिटी 6 क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। जब भी क्यूब आएगा तो ये आइडेंटिटी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपन को देखना पड़ेगा कि जो अंदर वैल्यू आ रही है वो 2 नंबर है और उनके बीच में पॉजिटिव नंबर है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी अपन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।